उत्तराखंड भारत का एक राज्य जिसे देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। उत्तराखंड को देवभूमि इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर असंख्य हिंदू तीर्थ स्थल हैं। यहाँ पर 4 धामों व 5 प्रयागों के अलावा भारत की सबसे बड़ी नदियाँ गंगा और यमुना के उद्गम स्थल गंगोत्री और यमुनोत्री स्थित है। हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ, देवप्रयाग आदि कितने ही हिंदू तीर्थ स्थल इस धरती को अद्भुत, सौम्य और सुंदर बनाती हैं। इसकी प्राकृतिक सुंदरता स्वप्न जगत से भी मनोरम है। जो भी यात्री इस स्थान के भ्रमण के लिए आ जाता है वह अपनी इस यात्रा को सदैव संतुष्ट और प्रफुल्लित महसूस करता है। उत्तराखंड में स्थित देवप्रयाग ऐसा ही एक क्षेत्र है जिसकी सुंदरता की कल्पना आप स्वप्न में भी नहीं कर सकते। हरिद्वार से देवप्रयाग की यात्रा लगभग 93 किलोमीटर की है। हरिद्वार भोले शिव जी की नगरी और देवप्रयाग भगवान राम की नगरी कही जाती है। जी हाँ, आपने सही सुना, देवप्रयाग भगवान राम की नगरी भी कही जाती है। वैसे इसकी पहचान अलकनंदा और भागीरथ के मिलने से है, मगर इस सुंदर शहर का संबंध सीधा भगवान राम से भी है। अयोध्या में भगवान राम की जन्म स्थली है तो देवप्रयाग में तप स्थली है। अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ था और देवप्रयाग में उन्होंने तप किया था। अयोध्या में करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक राम मंदिर एक भव्य मंदिर का रूप ले चुका है, मगर देवप्रयाग में भी एक ऐसा भव्य सदियों पुराना रघुनाथ मंदिर है। मंदिर के सिंह द्वार तक पहुंचने के लिए 101 सीढ़ियों की चढ़ाई करनी पड़ती है। मंदिर के गेट पर श्री राम का नाम लिखा है और मंदिर के नीचे एक छोटी सी गुफा है। ऐसी मान्यता है कि इस गुफा में भगवान राम के गुरु ऋषि भारद्वाज ने तपस्या की थी। अपने तप के बल से उन्होंने सप्त ऋषियों में अपना स्थान बनाया। मंदिर का निर्माण 8वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा किया गया था, लेकिन हिंदू ग्रंथों और पुराणों के अनुसार रावण वध के बाद भगवान श्री राम ने ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति पाने के लिए यहाँ तपस्या की थी। भगवान श्री राम की मूर्ति यहाँ पर विराजमान है। देवप्रयाग को सुदर्शन क्षेत्र भी कहा जाता है। यहाँ एक जो सबसे बड़ा रहस्य है कि यहाँ पर कौवे नहीं दिखाई देते। देवप्रयाग उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित एक नगर है। यह पंच प्रयाग में से एक है और यहाँ अलकनंदा नदी का भागीरथ नदी से संगम होता है। इस संगम के आगे यह संयुक्त नदी गंगा कहलाती है। धार्मिक दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थान है, मगर भागीरथी गंगोत्री से और अलकनंदा भगवान बद्रीनाथ के पास से निकलती है और फिर दोनों का मिलन देवप्रयाग में होता है। दोनों नदियों को सास बहू कहा जाता है। भागीरथ को कोलाहल के लिए सास और शांत स्वभाव के लिए अलकनंदा को बहू कहा जाता है। दोनों सास और बहू यानी भागीरथ और अलकनंदा के मिलन के बाद ही ये गंगा कहलाती है।